दिल्ली में जल संकट को लेकर आज भी प्रदर्शन करेगी बीजेपी। शहर में 52 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में पानी को लेकर तेज हुई राजनीति। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह 10 बजे गीता कॉलोनी में करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली की सड़कों पर उतरी बीजेपी। आज दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी अंबेडकर नगर विधानसभा के खानपुर में करेंगे प्रदर्शन। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे दिल्ली वाले सांसद मनोज तिवारी तीमारपुर विधानसभा के दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। पानी को लेकर दिल्ली में हाहाकार। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया करोलबाग में करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज मोती नगर में प्रदर्शन करेंगी। पानी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध। दिल्ली के चांदनी चौक में भी पानी को लेकर जनता परेशान। सांसद प्रवीण खंडेलवाल मॉडल टाउन में करेंगे प्रदर्शन। मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि दिल्ली बीजेपी के गुंडों ने जल बोर्ड दफ्तर पर हमला किया, पथराव कर फोड़े मटके। आतिशी ने कहा बीजेपी के लोग टूटी हुई पाइपलाइन पर फोटो खिंचा रहे हैं। जानबूझकर पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश से वाटर सप्लाई प्रभावित। आतिशी ने दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली को पानी नहीं दे रहा हरियाणा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पुलिस अधिकारियों ने पाइपलाइन का निरीक्षण किया। किसी भी पाइपलाइन में लीकेज नहीं मिली। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप। कहा कि मुस्लिम इलाकों में पानी सप्लाई कर रही है दिल्ली सरकार, हिंदू इलाकों में लोग परेशान। मुंबई की निर्वाचन अधिकारी ने मोबाइल से ईवीएम लिंक करने की खबरों का खंडन किया। कहा आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर ने सफाई की। कहा कि हार के बाद विरोधी पक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि राहुल तो दोनों सीट से चुनाव जीते, वहां पर भी ईवीएम में गड़बड़ी थी क्या। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर हमला। कहा जब से नतीजे आए हैं और वो 45 वोटों से हारे हैं, तब से ईवीएम को लेकर फैला रहे हैं अफवाह। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का पलटवार। कहा कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों को नकारात्मक राजनीति करनी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी को करारा जवाब। बोले कि आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो, जनता सब जान चुकी है। राहुल के आरोप पर जीतन राम मांझी ने कहा विपक्ष अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कहता है, ईवीएम पर सवाल उठाना अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप। कहा कि एनडीए सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा था। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, आरोपों की जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद से पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने राहुल गांधी का समर्थन किया। कहा ईवीएम टैंपर्ड न होता तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार हुई। ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, बैलेट पेपर से होने चाहिए सभी चुनाव। राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर आज तस्वीर होगी साफ। सूत्रों के हवाले से खबर कि यूपी की रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं उपचुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। पॉक्सो मामले में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा आज सीआईडी पूछताछ के लिए होंगे पेश। 17 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप। कर्नाटक में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले का विरोध। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में एनडीए को 19 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटनाओं की गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा की। कहा नए तरीकों से आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने का निर्देश मिला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी आगामी विधानसभा चुनाव। सांगली सीट फंस सकता है पेच। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर उत्तराखंड में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। बीजेपी की समीक्षा बैठक में शामिल पार्टी और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सीएम धामी ने आभार जताया। कहा जीत में सभी की अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। 29 जून से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश। राजमार्गों और संवेदनशील बिंदुओं पर रखी कड़ी निगरानी। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर संदिग्ध वस्तु मिली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिली संदिग्ध वस्तु नहीं थी बम। जांच के बाद डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने जानकारी दी। सलमान खान को धमकी देने के आरोप में एक और गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से एक युवक को गिरफ्तार किया।
मेरठ में एक शख्स ने अपनी 2.5 साल की बेटी को गंगा नहर में फेंका। आरोपी ने पुलिस के सामने खुद ही कबूल किया गुनाह। नवी मुंबई में कुर्बानी के लिए लाए बकरे पर धार्मिक नाम लिखने पर कार्रवाई। दुकान मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मटन शॉप मालिक मोहम्मद शफी शेख के खिलाफ बेलापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। आईपीसी की धारा और पशु क्रूरता के अधिनियम के तहत एफआईआर। द्वारका पुलिस ने बरामद की ड्रग्स की बड़ी खेप। 7 जून से 15 जून के बीच ड्रग्स के 115 पैकेट्स किए जब्त। बरामद ड्रग्स की कीमत 61.5 करोड़ रुपए। विदेश में नौकरी के लिए गया जौनपुर का एक युवक फंसा। वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहा है विपिन। कंपनी ने वीजा और पासपोर्ट जब्त किया। अफ्रीका के इथियोपिया में रोजगार के लिए गया था विपिन। जौनपुर के विपिन के साथ 21 भारतीय भी फंसे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 8 नक्सली हुए ढेर। जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर कार्रवाई की। मौके से बड़ी संख्या में हथियार मिले। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का विरोध। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा। जोजिला में पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। कार के ऊपर गिरा बड़ा पत्थर। नागपुर में बस और ऑटो की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। युवक बताए जा रहे सेना के जवान। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी। शाहजहांपुर में अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। टॉकीज से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। हरियाणा के झज्जर में निजी अस्पताल में आग लगी। अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गर्मी बढ़ने के साथ ही सुलग रहे हिमाचल प्रदेश के जंगल। सोलन के जंगल में आग लगी। आग लगने की वजह से अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। सोलन में करोल पर्वत के जंगल में लगी आग। लोगों के घरों के आसपास तक पहुंची जंगल की आग। लखनऊ में गोदाम में आग लगी। मौके पर मौजूद मजदूरों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आग पर 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। भोपाल में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। 2 दुकानों में आग लगने की खबर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के जालौन में भी सोलर पावर प्लांट में आग लगने की खबर। देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से में आग फैली। महाराष्ट्र के नासिक में पानी का संकट। गर्मी बढ़ने के साथ ही सूखने लगे पानी के स्रोत। बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हुए लोग। नासिक में पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे लोग। गहरे कुएं में उतरकर पानी का इंतजाम कर रहे ग्रामीण। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बिजली का संकट। बिजली कटौती से चिपियाना बुजुर्ग गांव के लोग परेशान। बीते 3 महीने से बिजली का संकट। चिपियाना बुजुर्गों के पास बड़ी संख्या में आबादी वाला इलाका। गांव के आसपास बसी हुई हैं 54 कॉलोनी। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। दिल्ली में जामा मस्जिद पर अदा की गई बकरीद की नमाज। बकरीद के मौके पर मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बकरीद को लेकर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर हादसा। संगम में स्नान करते समय पानी में डूबने लगे 3 युवक। जल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जान बचाई। संभल में गंगा में नहाते समय डूबे 4 युवक। 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बचा लिया। 2 युवक गंगा के तेज बहाव में बहे। दिल्ली एनसीआर में आज भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। आज भी लोगों को करना पड़ेगा हीट वेव का सामना। देश के कई राज्यों में भी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में जारी रहेगी लू। गुजरात के कई इलाकों में रविवार को बदला मौसम का मिजाज। पोरबंदर में झमाझम बारिश हुई।
तेलंगाना के कई इलाकों में रविवार को मौसम में बदलाव दिखा। हैदराबाद शहर में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट।